कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर, कभी सीटेड टेपरिंग के नाम पर, कभी एज रिलैक्सेशन के नाम पर। तो मामला का तो भंडाफोड़ हो चुका है। जाए तो जाए कहाँ? पहले महागठबंधन की सरकार लाठीचार्ज कर रही थी, अब उसके बाद एनडीए की सरकार लाठीचार्ज कर रही है। कौन सा खेल खेल रहे थे भाई ये अतुल प्रसाद और के पाठक? बताए ना सरकार को 4 सप्ताह का हलफनामा दिया गया है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जो सोचते हैं कि हम तो बहाल हो गए और हम रह जाएंगे, किसी भी सूरत हाल में आपको रहने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 को लेकर देखिए लगातार जांच की मांग उठ रही है। मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया, याचिका भी दायर हो गया। अब सवाल ये है कि जो नियुक्त हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी का क्या होगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। याचिका दायर करने आप लोग पहुंचे। सबसे पहले रोहित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि शिक्षक के उस सारे विषय पर, जिस विषय पर सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, छात्रों को डार्क में रखा, कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर, कभी सीटेड टेपरिंग के नाम पर, कभी एज रिलैक्सेशन के नाम पर। तो मामला का तो भंडाफोड़ हो चुका है। जाए तो जाए कहाँ? पहले महागठबंधन की सरकार लाठीचार्ज कर रही थी, अब उसके बाद एनडीए की सरकार लाठीचार्ज कर रही है। अंतिम विकल्प के रूप में हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय आए हैं, याचिका दायर हो चुका है। आने वाले समय में ये बिल्कुल पता हो जाएगा कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा का खेल चला टीआरई 1 में, टीआरई 2 में जो आरोपी हैं, दोनों आरोपी विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता स्पष्ट कर रहे थे कि पेपर लीक तो हम लोग के पास प्रश्न पत्र पहले आ गए थे। कौन सा खेल खेल रहे थे भाई ये अतुल प्रसाद और के पाठक? बताए ना सरकार को अब क्या हो गया? निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज, निहत्थे शिक्षकों पर कार्रवाई, कभी होली के पर्व की छुट्टी पर, कभी कुछ पर, सारे मामले पर अब बिल्कुल सामने आ जाएगा। और माननीय उच्च न्यायालय बिल्कुल, आपको याद होगा टीआरई 1 में दर्जनों याचिका दायर हुई है और सब मामलों की सुनवाई हो रही है। सरकार को 4 सप्ताह का हलफनामा दिया गया है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। सीट को बचाकर आप पूरक परिणाम क्यों नहीं जारी किए? अब जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो सारे फर्जी वाले स्टूडेंट जो पैसा देकर गलत तरीके से बहाल हो गए हैं, उनके लिए चेतावनी है कि आप जो सोचते हैं कि हम तो बहाल हो गए और हम रह जाएंगे, किसी भी सूरत हाल में आपको रहने नहीं देंगे। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक सारा मामला माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएगा और जा चुका है। आने वाले समय में सब फर्जीवाड़ा का जो खेल है जो बिहार सरकार में चल रहा था उसका भंडाफोड़ होकर रहेगा। अच्छा सौरभ जी, आप हाई कोर्ट पहुंचे हैं, लगातार जांच का मांग उठ रहा है, आप लोग याचिका दायर कर दिए, याचिका भी दायर हुआ? बिल्कुल याचिका की सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है, लगभग याचिका दायर हो चुका है। अब जो मामले हैं वो आपको बता दें कि सुनवाई की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इतना जरूर है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो रिपोर्ट सौंप रही है या सौंपने वाली है, उसकी पूरी जो जाँच बिंदु हुए वो बीपीएससी के इर्द गिर्द है। सरगनाओं के पास कौन मंत्री की संलिप्तता, कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन चला रहा था, अब इसमें कौन कौन शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका है वो नकली छात्र, वो नकली शिक्षक अभ्यर्थी जो पैसे देकर बहाल हो गए हैं। अब उनको आगाह होने की जरूरत है कि आप जो समझ रहे हैं कि हम पैसा देकर बहाल हो गए, एबीसीडी अक्षर का ज्ञान कैसे आप ये बात बोल सकते हैं कि 1 और 2 में पैसे देकर लोग बहाल हो गए? ये मैं नहीं तो आरोपी खुद बोल रहे हैं। जो आरोपी है विशाल गुप्ता वो तो खुद स्वयं बोल रहा है कि प्रश्न पत्र हम लोग के पास टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में भी हूबहू उसी प्रकार से आ गए थे। तो अब हम लोग क्यों नहीं कहेंगे? सारे मामले आर्थिक अपराध इकाई की जो छापेमारी देश के तमाम राज्यों में चल रही है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में चल रही है, वो किस लिए चल रही है? वो तो वही बिंदु पर जांच करना चाहती है कि आखिर जिस वजह से पेपर लीक हुआ, आखिर उसका सरगना कौन है। 67वीं पेपर लीक याद होगा, उसका सरगना कभी पिंटू यादव, कभी रंजीत रजक, कभी आईएएस रंजीत की तरफ इर्द घूम रहा था, लीपा पोती कर दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आर्थिक अपराध इकाई जो बीपीएससी ने बिल्कुल चोरों का अड्डा बना कर रखा है बीपीएससी, इस बार दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि सारे मामलों की तहकीकात बीपीएससी के बिना चेयरमैन के पूछताछ के, बिना अधिकारियों और कर्मचारियों के मिली भगत के इस तरह का सेटिंग गेटिंग का खेल नहीं हो सकता है। अच्छा सौरभ जी, आप ये बताइए कि आपने याचिका दायर कर दिया, लेकिन 1 और 2 में जो लोग नियुक्त हुए वो तो नौकरी कर रहे हैं, अब तो इसमें कैसे मतलब उनके, तब तो उनके नौकरी पर खतरा हो जाएगा। ये बिहार सरकार को तय करना है। माननीय उच्च न्यायालय तो बिल्कुल सब लोग का संज्ञान लेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने के बाद एफिडेविट के माध्यम से कि फिजिकल आपको अपीयरेंस होना चाहिए, सब लोग का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोबारा होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन दोबारा होना चाहिए। जिस प्रकार से बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने गलतबाजी किया, लोगों को बस वाटर मार्क सर्टिफिकेट लगाकर और जाँच प्रक्रिया में दे जाते, सारे मामलों की जाँच बीपीएससी तो स्वयं करवा लेगी नहीं,
माननीय उच्च न्यायालय करवाएगी। माननीय उच्च न्यायालय तो कह ही रही है कि जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है सबका डाटा उसके पास उपलब्ध होना चाहिए और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। अब जो सोच रहे हैं कि हम पैसा देकर मेरिट वाले को डरने की जरूरत नहीं है, जो मेरिट वाले हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि माननीय उच्च न्यायालय जरूर फैसला लेगी, क्योंकि जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा का खेल इस राज्य में हुआ है, सारे मामलों पर तहकीकात चल रही है और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट का इंतजार है। सारा रिपोर्ट उस मामले पर कोर्ट तक जाने के संज्ञान के मामले तक आ जाएगा। मतलब TRE 1 और 2 में जो मेरिट वाले हैं वो सुरक्षित है और जो फर्जी तरीके से गए उनका नौकरी जाएगा। बिल्कुल नौकरी जाएगा। किसी भी प्रकार से जो गफलतबाजी और फर्जीवाड़े तरीके से पैसे के लेन देन के तहत सेटिंग माफिया से क्वेश्चन रट के आए हैं, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं है, CGA कौन है या गृह मंत्री कौन है देश का उसको पता नहीं है और शिक्षक बन गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे कलर वही लूट रहे थे कि हम तो BPSC से बाहर शिक्षक हैं। अरे भाई आप आइए ना भाई, आपको बुलाया जाएगा बहुत जल्द। जैसे ही नोटिस जाएगा सारे लोग का डॉक्यूमेंट के। कोई दरभंगा में कल पर हाथ धोने गया वहाँ से फरार है, नालंदा से 300 शिक्षक फरार हैं, कोई जिला बाकी नहीं है तो जहाँ से नियुक्त होने के बाद लोग फरार चल रहे हैं। वही फरारी की स्थिति आपका भी आएगा बहुत जल्द। इसलिए आप लोग से आगाह करते हैं कि आप लोग जितने गफलतबाजी में हैं और वेतन उठा रहे हैं सब आपका बंद हो जाएगा। आज नहीं कल माननीय उच्च न्यायालय जरूर संज्ञान लेने वाली है और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के पास हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार सरकार से अब हम लोग उब चुके हैं, उसकी मानसिकता को समझ चुके हैं कि वो सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी की बात करती है, नौकरी का बात करती है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर सुशील मोदी का बयान, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा का बयान कि हम आपके साथ हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। क्या हो गया? अभी तो आप सरकार में हैं, बस MP का वोट बनाने के लिए कौन कहाँ से टिकट लेगा उस सब, तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है। आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय बिल्कुल सही का सही और सही सही फैसला करेगी। अच्छा, कहाँ चूक कहाँ हो जा रहा है ये बताइए, चूक कहाँ हो जा रहा है? क्योंकि TRE 3.0 में कई लोग गिरफ्तार हुए, पेपर भी रद्द हो गया, आपने 1 और 2 में जांच की मांग कर दी। चूक कहाँ हो जा रहा है, धांधली कैसे हो जा रहा है? देखिए, जो चूक है, जो धांधली है वो BPSC के अंदर से हो रही है। BPSC के जो चेयरमैन हैं या BPSC के अधिकारी और कर्मचारी अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक, इन दोनों के हड़बड़ी और गड़बड़ी का नतीजा है कि BPSC के अधिकारियों ने सेटिंग गेटिंग के तहत क्वेश्चन बेच दिया और बड़े पैमाने पर धन की उगाही किया, किसी से 12 लाख किसी से 14 लाख। तो वही तो बिंदु है और आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल जांच कर रही है। प्रश्न तो पूछा गया है BPSC से, आपको जवाब देना है कि क्वेश्चन प्रश्न पत्र उनके पास कैसे चला गया, चेयरमैन को जानकारी थी या किसी और को जानकारी थी या नहीं थी, सब जांच की बिंदु चल रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आर्थिक अपराध इकाई सारे मामलों की तहकीकात करके क्लियर हो जाएगा मामला कि BPSC का चेयरमैन जिम्मेवार है या कोई मंत्री जिम्मेवार है या कोचिंग इंस्टीट्यूट का माफिया जिम्मेवार। लेकिन इतना जरूर है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े तरीके से जो बहाल हुए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और आर्थिक अपराध इकाई ने जो भंडाफोड़ किया है उसको ग्रेट सैल्यूट, तहे दिल से धन्यवाद कि आने वाले समय में छात्र अभ्यर्थी आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने निश्चित रूप से बेहतर काम किया है। और BPSC जो इस सरगना के मुख्य जो जांच करता है वो BPSC स्वयं है। चोर मांग रहा है कि हमको एविडेंस लाइए। अरे भाई, आप ही गड़बड़ किए, क्वेश्चन पेपर तो आप ही बेचे और आप एविडेंस मांग रहे हैं। पहली बार में आपने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने कहा पेपर लीक हो चुका है। 300 लोगों को गिरफ्तार करके हजारीबाग से पटना लाई और निश्चित रूप से सबको जेल भेज दिया गया। आने वाले समय में गिरफ्तारी की संख्या हजारों हो सकती है। उसमें BPSC के पूर्व चेयरमैन से हम आग्रह करते हैं कि आप जो जाँच की बिंदु में आप जो दार्शनिक बात करते थे, ट्वीट करते थे, ट्वीट क्या हो गया आपका? ट्वीट करके बताइए कि आपके रहते हुए पेपर लीक कौन बेचा, पेपर किसने बेचा, क्वेश्चन सेटिंग प्रिंटिंग प्रेस में छापने के पहले सरगनाओं के हाथ में कैसे चलाई गए, ये सारे बातों की जानकारी पूर्व चेयरमैन को थी। उसने गफलतबाजी में सारे मामलों को ढक दिया और आज समय आया है तो भागे भागे फिर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई BPSC के पूर्व चेयरमैन पूछताछ करे, निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। आपको बताते चले कि लगातार BPSC TRE 1.0 और 2.0 को लेकर जांच की मांग उठ रही थी और देखिए आज सौरभ हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं, याचिका भी अब दायर हो चुका है TRE 1 और TRE 2 को लेकर। और इनका साफ साफ कहना है कि काफ़ी बड़े तरीके से TRE 1 और TRE 2 में फर्जी तरीके से शिक्षक जो है वो बहाल हुए हैं। अब ये साफ साफ कह रहे हैं और ये जांच की मांग कर रहे हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो मेरिट वाले हैं वो तो बच जाएंगे, लेकिन TRE 1 और TRE 2 में जो फर्जी तरीके से गए हैं उनका नौकरी जाना तय है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।